4:10 शांकर भाष्य आनंद गिरी टीका सहित शांकर भाष्य पृष्ठ 275। तत्र यो यो देवानां मध्ये प्रतिबुद्धवान् आत्मानं यथोक्तेन विधिना स एव प्रतिबुद्ध आत्मा तद्ब्रह्मा भवत् तदर्षीणां तथा मनुष्याणां च मध्ये। आत्मतत्व ब्रह्मस्वरूप ही है। बृहत्वाद ब्रह्मणत्वाद व आत्मैव ब्रह्म। विभु प्रत्यगात्मा का नाम ही ब्रह्म है। साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म का नाम ही प्रत्यगात्मा है। आत्मा में औपाधिक भेद सिद्ध है, न कि स्वभाव से। जब औपाधिक भेद के द्वारा कार्य सध सकता है तो स्वाभाविक भेद मानना अनुचित। जितने भी प्राणी हैं, यहाँ तक कि पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश ये पंचभूत हैं, ये सब के सब ब्रह्म तत्व की अभिव्यक्ति होने के कारण ब्रह्म स्वरूप ही हैं। अनादि अविद्या कृत मिथ्या ज्ञान के चपेट में आकर ही प्राणी अपने आप को देहेंद्रीय प्राणांतकरण के अनुरूप समझता है। देवता हो या मनुष्य, जिस किसी ने आत्मा की ब्रह्म रूपता को समझा वो ब्रह्म ही हो गया। सर्व रूपों में अपनी विद्यमानता को उसने समझ लिया। इसका अर्थ पहले से ही ब्रह्म था। अज्ञान मात्र से जिसकी अनुपलब्धि होती है, ज्ञान मात्र से उसकी उपलब्धि हो जाती है। यह दार्शनिक तथ्य है। जैसे कि विस्मृत कंठाभरण अज्ञान मात्र से ही कंठाभरण अप्राप्त हो तो ज्ञान मात्र से उसकी प्राप्ति हो जाती है। देवताओं में जिसने समझा प्रत्यबुद्धता उक्त विधा से आत्मा को ब्रह्म स्वरूप समझा, वही प्रतिबुद्ध आत्मा स्वरूप हो गया, ब्रह्म स्वरूप हो गया। अर्थात अज्ञान मात्र से ही अब्रह्मत्व की भावना थी, ज्ञान मात्र से आत्मा की ब्रह्म रूपता की समुपलब्धि हो गई। तत्र यो यो देवानां मध्ये प्रत्यबुद्धता प्रतिबुद्धवान् आत्मानं यथोक्तेन विधिना स एव प्रतिबुद्ध आत्मा तद्ब्रह्मा भवत् तथा ऋषीणां तथा मनुष्याणां च मध्ये। ऋषियों में मनुष्यों में उपलक्षण है। 84 लक्ष योनियों में जिस किसी ने आत्मा की ब्रह्म रूपता को समझा वह आत्मा स्वरूप ब्रह्म ही हो गया। अर्थात अज्ञान के निवारण से अपने वास्तव स्वरूप का उसे अधिगम होते ही वास्तव स्वरूप के अनुरूप ही वह स्थित हो गया। अनात्म वस्तुओं के अनुरूप आत्म मान्यता का त्याग कर आत्मानुरूप आत्मस्थिति उसे सुलभ हो गई। देवानामित्यादि लोक दृष्टि अपेक्षया न ब्रह्मत्व बुद्धियोच्यते। देवानां मध्य ऐसा क्यों कहा श्रुति ने? देवताओं में अज्ञ लोक दृष्टि की अपेक्षा से न कि तत्वता ऐसा कहा गया है। क्योंकि देवता जो होते हैं
उत्कृष्ट होते हैं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। मनुष्यों की अपेक्षा देव योनि को उत्कृष्ट माना गया है, उपलक्षण है, अर्थात जितने प्राणी हैं सबके सब पहले से ही ब्रह्म स्वरूप हैं। अनादि विद्या के कारण ही स्वयं में अब्रह्मत्व की भावना है। सद्गुरु की कृपा से, गोविंद की कृपा से, ग्रंथ की कृपा से जब आत्मा के वास्तव स्वरूप का अधिकृत व्यक्ति को विज्ञान हो जाता है, चाहे देवता हो चाहे मनुष्य, वह फिर ब्रह्म स्वरूप होकर ही शेष रहता है। और ब्रह्म की प्रत्यगात्म रूपता का बोध होने पर सर्वात्म रूपता सिद्ध हो ही जाती है, क्योंकि सर्वम खलुदम ब्रह्म। वेदांत वेद्य जो ब्रह्म है वो जगत का न केवल निमित्त अपितु उपादान कारण भी है, अर्थात जगत बनता भी है, बनाता भी है। सर्वज्ञ होने के कारण जगत का निमित्त कारण है, सर्वशक्तिमान होने के कारण जगत का उपादान कारण है। इस प्रकार वेदांत वेद्य ब्रह्मात्म तत्व जो कि सच्चिदानंद स्वरूप है, जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण सिद्ध होता है। स्वप्नावस्था में हम आप भी स्वप्न प्रपंच के निमित्त और उपादान कारण हो ही जाते हैं। मनोयोग से कर्मेंद्रियाँ सुप्त हो जाएं, ज्ञानेंद्रियाँ सुप्त हो जाएं, अंतःकरण अर्धनिद्रित हो जाए, वासना की प्रगल्भता और निद्रा दोष के वशीभूत होकर आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित अंतःकरण ही ग्राह्य ग्राहक रूप से उल्लसित हो, तभी स्वप्न होता है। आपका क्या नाम है? राजेंद्र गर्ग। अच्छा ठीक, जावरा से बता रहे हैं। समझ गए। हमको हो रहा था कि कोई हमारे एक सहपाठी थे आपकी आकृति के, वो तो नहीं, इसलिए पूछ लिया। आशीर्वाद। ठीक है। एक डी टोल के थे हमारे सहपाठी, आकृति आपकी उनकी मिलती, हमको वही नारायण। देवानाम इत्यादि लोक दृष्टि अपेक्षया न ब्रह्मत्व बुद्धियोच्यते। तत्व दृष्टि से नहीं, लोक दृष्टि से। देवता तत्व ज्ञान में अधिकृत हैं या नहीं, कर्मों में अधिकृत हैं या नहीं, यह प्रश्न उठाया गया है देवताधिकरणम आदि में। इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः आदि वचनों के अनुसार मनुष्य तो देवताओं के निमित्त आहुति प्रदान करते हैं। ऐसी स्थिति में जो मनुष्य देहत्याग के बाद देवता हो जाता है, वह तो आहुति ग्रहण करने में समर्थ होता है। कर्म में अधिकृत इसलिए नहीं होता क्योंकि कर्म से अतिक्रांत होता है। कर्म का जो फल है देव भावापत्ति, जिसके निमित्त आहुति प्रदान की जाती है, वो देवता है ही। ऐसा होने पर भी ब्रह्मात्म तत्व के विज्ञान में देवताओं को अधिकृत माना गया है। कारण क्या है? आत्मा वार्य द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्यो, निधिध्यासितव्य है। दर्शनीय है तो एकमात्र आत्म तत्व ही, श्रवण करने योग्य है तो एकमात्र आत्म तत्व ही, मनन करने योग्य है तो एकमात्र आत्म तत्व ही, निधिध्यासन या ध्यान करने योग्य है तो एकमात्र आत्म तत्व ही। इसका अर्थ क्या हुआ? अन्यों का श्रवण होने पर भी श्रवण पूरा नहीं होता जब तक कि ब्रह्म तत्व का श्रवण प्राप्त नहीं होता। श्रुति सम्मत वाक्यों के द्वारा या श्रौत वचनों के द्वारा आत्म तत्व की ब्रह्म रूपता का ज्ञान हो जाता है। फिर आगमिक युक्तियों का अवलंबन लेकर आत्मा की ब्रह्म रूपता का भी निश्चय हो जाता है। फिर श्रुत और मत अर्थ में मनोवृत्ति प्रवाहित होती है, उसी का नाम निधिध्यासन या ध्यान है। इससे निष्ठा परिपक्व हो जाती है, यह अभिप्राय है।
अज्ञान का निवारण श्रवण के द्वारा होता है, संशय का निवारण मनन के द्वारा होता है, विपर्य का निवारण निधिध्यासन के द्वारा होता है। श्रवण मात्र से जिनको ज्ञान हो गया उनके लिए मनन निधिध्यासन की पृथक से आवश्यकता नहीं होती। फिर भी पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी ने तथ्य को उद्भाषित किया कि श्रवण से अज्ञान का निवारण होता है। किसी माँ ने अपने बच्चे को कुछ कहा, फिर वो बोलती है सुना या नहीं, वो जानती है सुन तो लिया, लेकिन जिस अभिप्राय से जो वाक्य कहा गया उस वाक्य को सुन करके तदर्थ वो कटिबद्ध हुआ या नहीं। श्रवण से ये काम सध जाए तो मनन निधिध्यासन की पृथक से आवश्यकता नहीं होती। अज्ञान की निवृत्ति में श्रवण का उपयोग है, संशय की निवृत्ति में मनन का उपयोग है, विपर्य अर्थात विपरीत बोध की निवृत्ति में निधिध्यासन का उपयोग होता है। इसलिए आत्म तत्व श्रोतव्य भी है, मंतव्य भी है, निधिध्यासितव्य भी है। लेकिन पहला वचन है द्रष्टव्य। आत्म तत्व द्रष्टव्य है। द्रष्टव्य का अर्थ क्या है? यथावत उसे समझने की आवश्यकता है। नेत्र का विषय तो नहीं है, नेत्र से अतिक्रांत है, अंतःकरण से भी अतिक्रांत है। यह आत्मा वारे द्रष्टव्य। श्रुति जो है भगवान शंकराचार्य ने लिखा, सैकड़ों माताओं के भी से भी अधिक वात्सल्य से संपन्न होती है श्रुति। हल्का फुल्का सा दायित्व दिया द्रष्टव्य। साधक ने कहा माँ दर्शन तो नहीं हो पाया आत्म तत्व का, बेटा सुन ले, श्रोतव्य। फिर भी काम बना नहीं तो मंतव्य, मनन कर ले। फिर भी काम नहीं बना तो निधिध्यासन कर ले। असकृत अभ्यास, बार बार अभ्यास का नाम है निधिध्यासन। एक पठन जो है, पठन से काफी श्रवण का फल मिलता है। पठन से क्या करें? किसी आत्मतत्व का पठन करते हैं, पाठ करते हैं उपनिषद के। हाँ, फिर भाष्य आदि का जब पढ़ते हैं उसका क्या श्रवण का फल मिलता है? श्रवण का फल उससे मिलेगा। पहली बात तो है कि श्रुति के पाठ में अधिकृत वही हैं जिन्होंने गुरुमुख से श्रवण किया, और श्रुति में जो अधिकृत हैं वही परंपरा से गुरु भी हो सकते हैं। श्रुति में अधिकृत होते हुए जिन्होंने श्रुति का अध्ययन किया है उनके मुख से श्रवण करना चाहिए। अपने आप श्रवण करने पे काम नहीं चलता, गुरुमुख से श्रवण करने के बाद फिर पाठ करना चाहिए। किसी भी पुस्तक में कुछ मंत्र देख लिया, जपना प्रारंभ किया, उसे विस्फोट ही होता है। गुरु परंपरा इसलिए आवश्यक है। तो द्रष्टव्य है, काम तो पूरा नहीं हुआ तो बेटा सुन ले, श्रोतव्य। सुना फिर भी काम नहीं हुआ तो मंतव्य। आगमिक, आगम सम्मत, शास्त्र सम्मत, निगमागम सम्मत युक्तियों का अवलंबन लेकर मनन कर ले। फिर भी काम नहीं बना तो निधिध्यासितव्य, फिर निधिध्यासन कर ले। बार बार अभ्यास। एक व्याकरण के विद्वान वैयाकरण देहत्याग करने जा रहे थे। अब तक की दशा में थे। किसी ने कहा पंडित जी राम 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 कहिए, अंतिम क्षण है, रामा कह तो दिया, बार बार तंग मत करा करो। बहुवचन प्लूरल का प्रयोग कर दिया, अब क्या कहते हो, रामा कह दिया, हो गया। तो बार बार रामा कह दिया। तंग मत करो बार बार, रामा। भगवान नाम लेने में आलस्य प्रमाद न हो कि एक बार तो कह दिया। इसलिए देहत्याग के अभ्यभित पूर्वक क्षण में भगवान नाम का स्मरण हो, भगवान का स्मरण हो, ऐसा बालक बने। इसलिए बार बार जीवन काल में भगवान नाम का
स्मरण करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए, जप करना चाहिए। देवानाम इत्यादि लोक दृष्टि अपेक्षया न ब्रह्मत्व बुद्धियोच्यते, क्या कहा? तत्व दृष्टि से नहीं है, लोक दृष्टि से है, अर्थात देवता ही अधिकृत हो ऐसा नहीं, मनुष्य आदि भी अधिकृत हैं। तो हमने कहा कि देवता कर्म में अधिकृत क्यों नहीं माने गए? सामान्य नियम है, क्योंकि कर्म के फलस्वरूप तो देवता हुए हैं, इसलिए कर्मों में अधिकृत न मान्य नहीं है। परंतु उनका अंतःकरण, उनकी ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ इतनी विकसित हैं कि वो चाहें तो भगवत तत्व का, ब्रह्मत्व तत्व का श्रवण भी कर सकते हैं, मनन भी कर सकते हैं, निधिध्यासन अर्थात ध्यान भी कर सकते हैं। परंतु देवता होने पर भगवान का भजन बहुत कठिन है, क्योंकि भोगने की, भोग्य पदार्थों के सेवन की क्षमता भी उनमें भरपूर होती है। और भोग्य पदार्थ पुण्य और उपासना के प्रभाव से पर्याप्त उन्हें सुलभ होते हैं। 5 वर्षों के लिए नहीं, 5000 वर्षों के लिए किसी को स्वर्ग मिला तो बस वहाँ के रसगुल्ला चाटने में ही स्वर्ग की अवधि पूर्ण हो जाती है। जैसे हवाई जहाज से अधिकृत व्यक्ति आवाज़ देते हैं, नागपुर यान पहुंचने वाला है, कमर को कस लीजिए, आपका गंतव्य नागपुर है तो उतरने की तैयारी कीजिए। ऐसे ही वहाँ देवदूत कहते हैं, मर्त्यलोक से आया हुआ अभिनव नामक व्यक्ति सावधान, पुण्य की पूंजी के प्रभाव से आप स्वर्ग में आए। अब स्वर्ग में जिस पुण्य की पूंजी के प्रभाव से आए उसका भोग हो चुका। कुछ लोग कहते हैं कि पुण्य शेष के बल पर, लेकिन यह बात ठीक नहीं है, उचित नहीं। पुण्य शेष के बल पर मर्त्यलोक में आता है नहीं, अन्य प्रारब्ध, अभुक्त कर्म जो प्रारब्ध, वो फलोन्मुख होने पर फिर मर्त्यलोक में आता है। अब आप मर्त्यलोक में उतरने के लिए, जाने के लिए बाध्य हुए हैं, तैयारी कीजिए, अपने अंतःकरण को थामिए। हमारा आपका शरीर पृथ्वी प्रधान है, फिर भी कोई शोक संवाद मिल जाए तो पसीना आना स्वाभाविक है। लेकिन देवताओं का शरीर तो जल प्रधान है, आप प्रधान, आपोमय। क्योंकि उपनिषदों में, कर्मकांड के ग्रंथों में आप का अर्थ है जल, यज्ञ का नाम आप हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर लिक्विड, द्रवावस्थापन्न, घृत इत्यादि का अधिक उपयोग होता है, इसलिए आप शब्द का अर्थ यज्ञ हो जाता है। आपोमय यज्ञ है, आप प्रधान, जल प्रधान यज्ञ है। तो उनका शरीर तो द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक होता है। जो ही अशुभ संदेश प्राप्त होता है कि सावधान, अब पुण्य की पूंजी समाप्त हो गई, नया प्रारब्ध फल देने के लिए उन्मुख हो गया, तो वहीं उनका शरीर वाष्पीकरण की विधा से वाष्प के रूप में फिर वर्षा हो करके मर्त्यलोक में जन्म लेने के लिए बाध्य हो जाता है। बहुत विकट बात है। ये वर्षा जो है ना, अरबों प्राणी इसमें तादात्म्यपन्न होकर बरसते हैं। अगर कोई नैष्ठिक ब्रह्मचारी खा ले तो उनके शरीर में ही वो जीव पड़ जाता है, पुत्र या पुत्री के रूप में व्यक्त नहीं हो सकता। सन्यासी आदि या बंध्या कोई है या विधवा है सदाचार संपन्न, तो उसका आहार बन के भी फिर जन्म लेने का अवसर नहीं मिलता। सद्गृहस्थ है, पुत्र या पुत्री उत्पन्न करने की क्षमता से संपन्न है, उसके जीवन में अन्न जल के रूप में प्राणी पहुंचता है, तो लाला या लाली होकर के जन्म लेता है।
लुढ़क गए तो लुढ़क ही गए। अब कब क्या होगा, पशु के शरीर में पहुंच गए आहार हो करके तो पशु ही हो गए। इसलिए इसका नाम है पंचाग्नि विद्या। इससे वैराग्य की पुष्टि होती है। वर्षा के रूप में करोड़ों प्राणी ही क्या है, बरसते हैं। अब उनका सौभाग्य है या दुर्भाग्य है, कोई व्यर्थ हो जाते हैं, कोई सार्थक होते हैं, कोई पशु पक्षी के आहार बन जाते हैं, कोई कुछ कोई कुछ। हाँ, इधर से मतलब से कोई स्वर्ग में जाता है कोई प्राणी, तो उसका वहाँ पे अलग से नामकरण होता है कि अच्छा, ये तो फिर इंद्र से ही पूछ लीजिए। नामकरण अलग से, आपस में पहचान के लिए। ठीक है, उसका नाम क्या होना चाहिए? वरुण, इंद्र, कुबेर ये सब भी हैं या नहीं? मर्त्य लोग से ही तो गए हैं वहाँ। कोई वरुण, कोई इंद्र, कोई कुबेर, ये सब होते हैं नाम। तो उनके परिकर में भी नाम हो ही जाता है। इंद्र भी नाम है, वरुण भी। देवता जितने हैं, कितने हैं देवता? 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, कितने हो गए? हेलो चक्रवर्ती जी, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 2 अश्विनी कुमार, 33 हो गए। 33 प्रभेद हैं देवताओं के। कोटि माने करोड़, कोटि माने प्रभेद। किस कोटि, किस कक्षा कहते ना। देवताओं के 33 प्रभेद हैं। 8 कौन हो गए? वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य और 9 सत्य 10 नामक 2 अश्विनी कुमार। 9 सत्य, 9 दस्र को ही दस्र कहते हैं। 9 सत्य और दस्र ये अश्विनी कुमारों के नाम हैं। 33 मुख्य देवता हैं, फिर पत्नी बाल बच्चे सहित 33 करोड़ हो जाते हैं। कोटि का अर्थ प्रकार भी है। देवताओं के प्रकार कितने हैं? 33। 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य और अश्विनी कुमार 2 हो जाते हैं। इस प्रकार 33 देवता हैं। 33 देवता को ही 33 कोटि माने प्रकार के कहते हैं। प्रत्यबुद्ध्यता अर्थात यथोक्त प्रकार से आत्मा को जाना। देवता भी 2 प्रकार के होते हैं ना, सुनो क्या। अब जो अदिति और दिति, अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए, वो कौन हुए? देवता हुए या नहीं? उनके नाम, अदिति के जो पुत्र हैं वहाँ तो वहाँ नामकरण हो जाता है। कश्यप ऋषि के पुत्र अदिति। यहाँ से जो जाए, किन्हीं का जन्म ही देवलोक में देवताओं से हुआ तो वहाँ तो नामकरण हो ही जाता है। और यहाँ से कोई देवलोक में जाए तो मर्त्य लोक से आया हुआ जो नाम है वहीं प्रसिद्ध हो जाता है। या और जो देवलोक में ही देवताओं से उत्पन्न होते हैं, जिनका जन्म ही कश्यप अदिति आदि के द्वारा होता है, उनकी बात दूसरी। तो कहाँ देवानाम इत्यादि लोक दृष्टि अपेक्षया न ब्रह्मत्व बुद्धि उच्यते। तत्व दृष्टि से, ब्रह्मत्व दृष्टि से नहीं है, लोक दृष्टि से है। देवताओं में अर्थात देवताओं का उत्कर्ष होता ही है, दृष्टि से कहा गया। तो मनुष्यों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। मनुष्य भी उस ब्रह्म तत्व को जान ही सकते हैं, क्योंकि कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण, प्राण हमारे इतने परिपुष्ट हैं कि हम चाहें तो जगत का भी श्रवण कर सकते हैं, जगदीश्वर का भी श्रवण कर सकते हैं, जगत का भी मनन कर सकते हैं, जगदीश्वर का भी मनन कर सकते हैं, जगदीश्वर का भी ध्यान कर सकते हैं, जगत का भी ध्यान कर सकते हैं।
श्रवण मनन निधिध्यासन की क्षमता को भगवान के उन्मुख कर देने पर कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है, यह अभिप्राय। पुरा पुरुष आविशत इति सर्वत्र ब्रह्मैव अनुप्रविष्टम इति अवोचामा। पहले ही हम कह चुके हैं, भाष्यकार भगवान कहते हैं पुरुष का अर्थ होता है पूर्णत्वाद पुरुषैनाद वा पुरुषः, या पूर्ण होने के कारण पुरुष है। पूरी माने पूरी अष्टक में शयन करने माने विश्राम करने अर्थात निवास करने के कारण पुरुष होता है। पूरी शयनात् पूर्णत्वाद वा पुरुषः, या पूरी अष्टक माने जैसे विभाजित भारत में भी भगवत कृपा से 8 पुरियाँ भी सुलभ हैं। अयोध्या, मथुरा, माया माने हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका का अर्थ है उज्जैनी, और द्वारावती 7 पुरियाँ हो गई। द्वारका 8वीं पुरी का नाम है जगन्नाथपुरी, जहाँ हम लोग बैठे हैं। जैसे 8वें चिरंजीव का नाम है मार्कंडेय, जैसे 8वीं पुरी का नाम है जगन्नाथपुरी। या तो आदिदैविक या आदि भौतिक धरातल पर 8 पुरियाँ हो गई। आध्यात्मिक धरातल पर भी 8 पुरियाँ हैं। कर्मेंद्रीय पंचक 5 कर्मेंद्रियों को मिला दिया, एक बना दिया। कर्मेंद्रीय पंचक, ज्ञानेंद्रीय पंचक, प्राण पंचक, अंतःकरण चतुष्टय, अंतःकरण पंचक, इनके उपादान तन्मात्र पंचक हो गए 25। लेकिन पंचक की दृष्टि से भीष्म पंचक कहते हैं, 5 ही हुए। अविद्या, काम और कर्म 3 और जुड़ गए तो 8 पुरियाँ हो गई। एक गुप्तचर विभाग में कोई थे, उनकी नियुक्ति कश्मीर में थी, जम्मू कश्मीर में। गुजरात परंपरा के ब्राह्मण कुल के थे। वे भुवनेश्वर अपने विभाग के काम से आए, लौट के गए तो माता ने पूछा कि बेटा कहाँ कहाँ की यात्रा कर आए। माँ को उन्होंने कहा अमुक अमुक जगह, फिर कहा भुवनेश्वर भी गए। माँ ने कहा भुवनेश्वर के पास जगन्नाथपुरी है, वहाँ गए या नहीं? वो तो नहीं गया। तो भुवनेश्वर गए, अब पुरी नहीं गए, ऐसा उचित नहीं, जाना चाहिए था। फिर पुरी भी आए, फिर लौटे। माँ ने कहा कि कहाँ गए बेटा? पुरी भी गया। शंकराचार्य से मिले या नहीं, तेरी यात्रा फिर अधूरी रह गई। मेरा कोई परिचय नहीं था उससे, मिला से। उसने सुना होगा कि शंकराचार्य होते हैं पुरी में भी। तो आप सुनो, तुम संपर्क स्थापित करो। जिन दिनों शंकराचार्य मठ में हो उन दिन हमको भी लेकर जाओ, उनका दर्शन कराओ। या ऐसे हुआ। यहाँ गुप्तचर विभाग में रथ जी थे, उनसे संपर्क किया। रथ जी ने हमसे संपर्क किया, उनको सूचना दी इन दिनों शंकराचार्य पुरी में रहेंगे। वो अपनी माता को लेकर यहाँ आए। उस महिला ने कहा कि गुरुजी मैं इतने दूर से आई हूँ, कश्मीर से आई हूँ गुजरात की। बचपन में मैंने संतों का प्रवचन सुना है। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि पुरी अष्टक, बाहर की 7 पुरियों की मैंने यात्रा की थी, 8वीं पुरी जगन्नाथपुरी में आ गई। अंदर की 8 पुरियों का दर्शन करा दो। हमने कहा अच्छा है, अंदर की 8 पुरियों का दर्शन कर लो। वो कौन है?
कर्मेंद्रिय पंचक, ज्ञानेंद्रिय पंचक, प्राण पंचक, अंतःकरण पंचक, तन्मात्र पंचक, अविद्या, काम और कर्म, उपादान कारण सहित सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का नाम है पूरी अष्टक। यह शरीर जब छूटता है तब प्रारब्ध योग से नवीन शरीर प्राप्त हुआ तो जीव इस शरीर को छोड़ देता है पाद विन्यासन न्याय की दृष्टि से, पाद विन्यासन न्याय की दृष्टि से शरीर को छोड़ देता है। फिर इस शरीर को छोड़ते समय नवीन शरीर जो मिलना था पहले मिल जाता है, फिर शरीर को छोड़ता है। यह भी एक प्रक्रिया, संक्रमण काल इसको कहते हैं। इस शरीर को देने वाला प्रारब्ध जब समाप्त होने की स्थिति में होता है, नए शरीर को देने वाला प्रारब्ध जब उद्बुद्ध होता है, जैसे एक पदाधिकारी अवकाश प्राप्त करने की स्थिति में हो, दूसरा नया पदाधिकारी आ जाए तो पुराना पदाधिकारी उसको चार्ज देता है। इसी प्रकार से इस शरीर को देने वाला प्रारब्ध शांत होने की स्थिति में होता है, नए शरीर को देने वाला प्रारब्ध प्रकट होता है। इसी का नाम संक्रमण काल है। उस समय फिर क्या होता है, पूरी अष्टक से जीव कला शरीर को छोड़कर शुभ या शुभ गति को प्राप्त होती है। पूरी अष्टक माने 8 पुरियों का समुदाय, उसके सहित जीव कला। पूरी अष्टक का अर्थ क्या हुआ, कर्मेंद्रिय 5, कर्मेंद्रिय पंचक 1, विवेक चूड़ामणि या पेंगलोपनिषद 2 जगह पूरी अष्टक का वर्णन है। कर्मेंद्रिय पंचक 5 कर्मेंद्रियाँ वाक् इत्यादि, 5 ज्ञानेंद्रियाँ स्वत इत्यादि। कर्मेंद्रिय पंचक, ज्ञानेंद्रिय पंचक, प्राण पंचक, प्राणापान व्यान उदान समान। अंतःकरण पंचक या अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार और स्वयं अंतःकरण, जिसकी ये 4 तरंगे हैं, या ज्ञातृत्व रूप अंतःकरण। अंतःकरण चतुष्टय भी कहते हैं, अंतःकरण पंचक भी कह सकते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार और ज्ञातृत्व या स्वयं अंतःकरण, जिसकी ये 4 तरंगे हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण पंचक। कर्मेंद्रिय पंचक, ज्ञानेंद्रिय पंचक, प्राण पंचक, अंतःकरण पंचक, तन्मात्र पंचक माने अपंचीकृत पंच महाभूत। 5 पंचक हो गए। अविद्या, काम और कर्म 8। काम और कर्म कहाँ रहेंगे, इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते। इंद्रिय मन और बुद्धि में काम रहता है, इच्छा रहती है, कर्म भी इन्हीं में निवास करते हैं। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते। यह इंद्रिय मन और बुद्धि, इंद्रिय से प्रत्यक मन, मन से प्रत्यक बुद्धि उपलक्षण है, अर्थात पूरी अष्टक में ही काम और कर्म का निवास होता है। काम माने कामना, इच्छा, और कर्म का अर्थ है पुण्य पाप और मिश्र। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, शुभ अशुभ और मिश्र। काम माने इच्छा, उसमें भी फिर पंचदशी में बाल के खाल की तरह से विचार किया गया। चिज्जड़क ग्रंथि का भेदन जब हो जाता है, अन्योन्याध्यास की जब निवृत्ति हो जाती है, तब जो तत्वज्ञ मनीषी होते हैं उनके जीवन में इच्छा तो हो सकती है, काम नहीं हो सकता। काम का अर्थ है चिज्जड़क ग्रंथि मूलिका जो इच्छाएं हैं उन्हीं का नाम काम है। चिज्जड़क ग्रंथि का भेदन हो गया, आत्मा के वास्तव स्वरूप का ज्ञान हो गया, तो इच्छा तो तत्व के जीवन में हो सकती है। प्यास लगने पर पानी पीने की इच्छा, भूख लगने पर भोजन की इच्छा, निद्रा का वेग आया तो सोने की इच्छा, इच्छा तो हो सकती है, काम नहीं होता है। चिज्जड़क ग्रंथि मूलक अर्थात
जड़ के गुण धर्म को आत्मा पे मढ़ लेना, आत्मा के स्वरूप को एक प्रकार से गुण धर्म को अंतःकरण पे मढ़ लेना, इसका नाम है चिज्जर ग्रंथि अन्योन्याध्यास। चिज्जर ग्रंथि अन्योन्याध्यास मूलक जो है इच्छा का नाम काम है। तत्वज्ञ के जीवन में काम नहीं हो सकता, इच्छा हो सकती है। पंचदशी कार्य विद्यानंद स्वामी जी ने इस तथ्य को उद्भाषित किया। इसलिए पंचदशी कार्य ने कहा कि करोड़ों इच्छा करें तत्वज्ञ, उनके जीवन में बंधन की प्रसक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि निबंधकता उनके जीवन में विगलित हो चुकी है, यह अभिप्राय। अतः शरीराद्युपाधि जनित लोक दृष्टि अपेक्षया देवानाम इत्यादि उच्यते। यह कहा पूरा पुरुष अविनाश आविशत पुरुष परमात्मा तत्व ही पुरुष है। वह आविष्ट हुआ, प्रविष्ट हुआ, सर्वत्र ब्रह्मैव अनुप्रविष्टम इत्यवोचामा। पहले हम कह चुके कि सर्वत्र ब्रह्म ही अनुप्रविष्ट हुआ। या तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्। यह अतः शरीराद्युपाधि जनित लोक दृष्टिअपेक्षया देवानाम इत्याद्युच्यते। जबकि बात ऐसी है, इसलिए अतः ब्रह्म ही प्रवेश है, ब्रह्म का ही प्रवेश आता। शरीरादि जो शरीरादि क्यों कहा? देहेंद्रिय प्राण अंतःकरण, इंद्रिय भी प्राण भी अंतःकरण भी। स्थूल शरीर तो यह है, सूक्ष्म शरीर में कर्मेंद्रियाँ हैं, ज्ञानेंद्रियाँ हैं, अंतःकरण है, प्राण है। स्थूल शरीर कार्यात्मक होता है, सूक्ष्म शरीर करणात्मक होता है, यह अभिप्राय। कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुषा सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। कर्तृत्व प्रधान कारण शरीर होता है, कार्य प्रधान स्थूल शरीर होता है, कर्ण प्रधान सूक्ष्म शरीर होता है। पूरा पुरुष आविशत इति सर्वत्र ब्रह्मैव अनुविष्टम इति अवोचामा। सर्वत्र ब्रह्म ने ही प्रवेश किया, पहले कह चुके। अतः शरीराद्युपाधि जनित लोक दृष्टि अपेक्षया देवानाम इत्यादि उच्यते। जबकि बात ऐसी है, इसलिए शरीरादि उपाधि जनित जो लोक दृष्टि है, इनका नाम देवदत्त, इनका नाम यज्ञदत्त, ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये मनुष्य, ये पशु, ये पक्षी, इस प्रकार से उपाधि निमित्तक के तो मनुष्य पशु पक्षी इत्यादि नाम है, समष्टि नाम मनुष्य है। फिर एक एक मनुष्य के अलग अलग नाम। अतः शरीरादि उपाधि जनित लोक दृष्टि की अपेक्षा से ही देवानाम इत्यादि वचन समझना चाहिए। अर्थात देवता के रूप में भी ब्रह्म ही, मनुष्य के रूप में भी ब्रह्म ही, पशु पक्षी आदि के रूप में भी ब्रह्म ही। यह तत्र को मोहाकाशोक एकत्व बन पश्यता उमाज रामचरण रथ विगत काम मद क्रोध निज प्रभु में देखें जगत कैसन करें विरोध, कासन करें विरोध। अब का परमार्थतस्तु तत्र तत्र ब्रह्मैव अग्रे आसीत्। परमार्थता माने वस्तुता तो तत्व दृष्टि से विचार करने पर तो यही तत्व सिद्ध होता है कि वहाँ ब्रह्म ही अग्रे आसीत्, पहले था। अर्थात ब्रह्म ही स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी देवता आदि रूप में उल्लसित हुआ। देह के योग से, इंद्रिय के योग से, प्राण और अंतःकरण के योग से ही
देवता मनुष्य इत्यादि संज्ञा हो गई, विशेषकर स्थूल शरीर को लेकर ही। सूक्ष्म कारण शरीर तो वही रहता है। स्थूल शरीर किसी का पशु का है, किसी का पक्षी का है, किसी का मनुष्य का है, किसी का देवता का है। परमार्थतस्तु तत्र तत्र ब्रह्मैव अग्रे आसीत्। अग्रे माने आरंभ में। सदैव सोमेदम अग्र आसीत्। महाप्रलय की दशा में ब्रह्म ही था। सृष्टि काल में भी वस्तुतः तो अविद्या काम कर्म के योग से ब्रह्म ही मनुष्य पशु पक्षी आदि रूपों में उल्लसित हुआ, यह अभिप्राय। लेकिन शरीर के आधार पर नामकरण हो जाता है, पशु पक्षी यह सब। फिर पशुओं में भी हरिण है या मृग, इस प्रकार से वृषभ है, इस प्रकार से ऊँट है, गधा है, यह सब। फिर पक्षियों में भी कबूतर है, हंस है, बगुला है इत्यादि। परमार्थतस्तु तत्र तत्र ब्रह्मैव अग्रे आसीत् प्राक् प्रतिबोधात् देवतादि शरीरेषु अन्यथैव विभाव्यमानम्। लेकिन जब तक बोध नहीं होता, अपने वास्तव स्वरूप का विज्ञान नहीं होता, तब तक मैं देवता हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं पशु हूँ, मैं पक्षी हूँ, इस प्रकार भावना बनती है। फिर मनुष्यों में मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, देवदत्त हूँ, यज्ञदत्त हूँ, यह सब। स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, नपुंसक हूँ, यह सन्यासी हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, इस प्रकार व्यवहार संपादन के लिए तो ठीक है। मान्यता भी अगर ऐसी होगी तो देहात्म बुद्धि शेष है, यही मानना चाहिए। प्राक् प्रतिबोधा देवादि शरीरेषु अन्यथैव विभाव्यमानम्। देवादि शरीर में अन्यथैव अध्यस्त देहेंद्रिय प्राणांतकरण, उसमें भी स्थूल शरीर ही दृष्टिगोचर होता है, उसको लेकर ही संज्ञा हो जाती है। यह तदात्मानमेव अवेद तथैव च सर्वम् अभवत्। उस समय आत्मा को ही उसने जाना, अर्थात कैसा जाना? आत्मा को आत्मा के अनुरूप ही जाना। तथैव च सर्वम् अभवत्। और आत्मा जो है सर्वरूप है, सर्वाधिष्ठान है, सर्वोपादान है। तो ज्ञान मात्र से अपनी सर्वरूपता का बोध हो गया, ज्ञान मात्र से अपनी सर्वरूपता स्फुरित हो गई। अज्ञान के कारण आवृत शरीर थी, वही ज्ञान के कारण स्फुरित हो गई, स्वयं को सर्वरूप समझने लगा। अब अपने को आत्मा भी समझे और अणुपरिमाण परिमित समझे, मध्यम परिमाण परिमित समझेगा तो नश्वर ही सिद्ध होगा। ऊँट के शरीर में ऊँट जैसी लंबाई चौड़ाई और चींटी के शरीर में चींटी जैसी लंबाई चौड़ाई, ये सभी मान्यता है। मध्यम परिमाण परिमित मानने पर अनित्यता की प्रसक्ति होगी, अणुपरिमाण परिमित मान्य होने पर सूक्ष्मता और अनेकता की प्राप्ति होगी। विभु परिमाण परिमित होने पर भी एक मानने पर आत्मा की ब्रह्मरूपता ही सिद्ध होगी, यह अभिप्राय। तदात्मानमेव अवेद तथैव च सर्वम् अभवत्। उस समय गुरु गोविंद ग्रंथ की कृपा से क्या तीनों के प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए। गुरु के प्रति, गोविंद के प्रति और ग्रंथ के प्रति। गुरु गोविंद ग्रंथ तीनों के द्वारा यह विद्या गम्य है, प्राप्य है। गुरु गोविंद ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहब पंजाब में तो ग्रंथ को बहुत महत्व दिया गया। एक ग्रंथ तक सीमित रहे, लेकिन ग्रंथ साहब में तो वेदादि का वर्णन है, संकेत है, नाम है।
गुरु ग्रंथ और गोविंद तीनों के प्रति समाश्रित रहना चाहिए। गुरु गोविंद और ग्रंथ। गोविंद का वर्णन ग्रंथ में होगा, लेकिन ग्रंथ अपने आप तात्पर्य नहीं बताएंगे। अब वो अर्जुन जैसा कोई सौभाग्यशाली होगा तो गोविंद ही गुरु बन के आ जाएंगे। सबको ऐसा सौभाग्य कहाँ प्राप्त है? क्या गोविंद ही गुरु हो जाएं? अर्जुन को तो यह सौभाग्य प्राप्त था। तो ग्रंथ अपनी जगह हैं, गोविंद अपनी जगह हैं। न गोविंद सीधे दर्शन देंगे, न ग्रंथ अपना तात्पर्य सीधे बताएंगे, इसलिए गुरु की आवश्यकता है। लेकिन गुरु जो है गुरुडम न फैलावें, ग्रंथ और गोविंद से दूर न कर दें गुरु, वो दम भी होंगे या नहीं। जो व्यक्ति गुरु अपने को कहे चेला बना ले, चेली बना ले, और फिर क्या करे, गोविंद से और ग्रंथ से दूर कर दे, और पाखंडी हुआ, वो गुरु कहने योग्य ही नहीं हुआ, यह अभिप्राय है। तीनों को इसलिए मैंने कहा, गोविंद सीधे आकर के गुरु होंगे नहीं, ग्रंथ के तात्पर्य को बताएंगे नहीं। ग्रंथ की आवश्यकता होगी, ग्रंथ भी अपना तात्पर्य सीधे नहीं बताएंगे तो गुरु की आवश्यकता होगी। पर गुरु वही होंगे जो ग्रंथ के प्रति आस्थान्वित हो, आस्थान्वित करें, गोविंद के प्रति आस्थान्वित हो, आस्थान्वित करें। वह गुरु तो गुरु नहीं, गुरु घंटाल हुआ ना, जो ग्रंथ और गोविंद दोनों से दूर करके अपने में ही चिपका ले, वो ठीक नहीं। इसलिए तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। कौन? गुरु गोविंद और ग्रंथ। प्रथम गुरु तो गोविंद ही हैं, नारायण ही हैं। उन्हीं की परंपरा में फिर ब्रह्मा जी, शक्ति जी, पराशर जी, सुखदेव जी, गौड़पाद जी, गोविंद पाद जी, ये सब परंपरा चली। प्रथम गुरु जो है, इसलिए योग दर्शन में लिखा, गुरुओं के गुरु भी तो ईश्वर ही सिद्ध होते हैं। प्रथम इष्ट भी परमात्मा श्रीमन नारायण, प्रथम गुरु भी श्रीमन नारायण। वहाँ पर गुरु ही, गोविंद ही गुरु के रूप में प्रकट हैं। श्रीमन नारायण गोविंद भी हैं, और गोविंद माने, गो माने इंद्रियाँ, कर्णग्राम, इनके माध्यम से जो स्फुरित हो, स्वतः प्रकाश होने पर भी कर्णग्राम को भी जो उद्भासित करें, और कर्णग्राम का आलंबन लेकर जिनका स्फुरन हो, उनका नाम गोविंद है। गुरु गोविंद दोनों खरे काके लागू पाएँ, कबीरदास जी ने बताया। बलिहारी व गुरु की जिन गोविंद ने दियो बताए। गुरु गोविंद दोनों करे हों, पहले किसको प्रणाम करें? कबीरदास जी ने कहा, बलिहारी व गुरु को, गुरु की जिन गोविंद दियो बताए। गुरु न होते तो गोविंद को कौन बताते? और गोविंद न होते तो गुरु किसको बताते? एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन प्रत्यासत्ति विशिष्यते। प्रत्यासत्ति माने सामीप्य। हमारे लिए गुरु समीप है, उसके बाद ग्रंथ समीप है, उसके बाद गोविंद। गोविंद तीसरे नंबर पर पहुंच जाते। प्रत्यासत्ति विशिष्यते। हमारे प्रत्यासत्ति माने सामीप्य। पंचदशी का वचन है, प्रत्यासत्ति विशिष्यते। हमारे लिए पहले कौन हो गए? गुरु, फिर कौन हो गए? ग्रंथ, फिर कौन हो गए? गोविंद। ऊपर से चले तो पहले गोविंद हैं, उनका वर्णन ऋषियों ने ग्रंथों के माध्यम से किया है, या निश्वास कल्प जो वेद हैं उनमें गोविंद का वर्णन है। सर्वे वेदा यत् पद्मावनन्ति। फिर हमारे लिए कौन हो गए? गुरु हो गए। वो ग्रंथ की पहली भी खोलते हैं, गोविंद के दर्शन का मार्ग भी प्रस्तुत करते हैं, वो गोविंद गिरी हो जाते हैं। प्राक प्रतिबोधात देवादि शरीरेषु अन्यथैव विभाव्यमानम। अन्यथा ही परिलक्षित होते हैं, अर्थात देवादि को देवादि ही मानते हैं हम। भगवद रूप तिरोहित ही रहता है,
तदात्मानम एवावेत तथैव च सर्वमभवत्। उसने आत्मा को ही समझा और आत्मा की ब्रह्मरूपता का ज्ञान होने पर ही सर्वरूपता हो गई, अर्थात स्वयं को ही सर्वरूप में उद्भाषित मानने लगा, जानने लगा। ऐसी मान्यता तभी हो सकती है जब ब्रह्म को सर्वाधिष्ठान सर्वोपादान माने, प्रत्येगात्मा स्वरूप माने। आत्मा स्वरूप ब्रह्म में, ब्रह्म स्वरूप आत्मा में प्रकृति सहित प्रपंच की अध्यक्षता का चंचल निश्चय जिनके जीवन में है वही वास्तव में गुरु हैं, नहीं तो गुरु घंटाल। लेकिन और भी अब कोई रास्ता ही बता दे वो भी गुरु हो गया क्या? अब सब आग्रह रखे कि MSc पास व्यक्ति PhD डिलीटी हमारा गुरु हो तो प्राइमरी में थोड़े गुरु होंगे क्या? इसलिए गुरुओं में भी तारतम्य हो गया या नहीं? जैसे आधुनिक शिक्षा पद्धति में प्राथमिक कक्षा के गुरु भी होते हैं। हमारे बड़े भाई ने बहुत बढ़िया हमको कहा, गुरु बनने के फिराक में मत रहना, शिष्य बन के अधिक समय रहना। फिर क्या कहा? यह नहीं कि मैं गुरु बनने के फिराक में था, बहुत बच्चा था तब कहा। क्या कहा उन्होंने? मैट्रिक पास व्यक्ति जो है या मिडिल पास व्यक्ति प्राइमरी का अध्यापक हो जाता है। लोग कहते गुरुजी, अगर वो मिडिल से आगे जाए तो मैट्रिक में विद्यार्थी गिना जाएगा, मैट्रिक से आगे जाए तो क्या कॉलेज में भी विद्यार्थी गिना जाएगा, MA कक्षा का या MSc कक्षा का जो छात्र विद्यार्थी गिना जाएगा, तो प्राइमरी का अध्यापक गुरु गिन बना जाएगा। तो उन्होंने कहा गुरु बनने की जल्दी नहीं करनी चाहिए, विद्यार्थी जीवन है। पहले काशी में कोई अपने को गुरु नहीं कहते थे, 10 विषय 5 विषय का आचार्य भी हो तो अपने को शिष्य ही कहते। मान लो कोई न्याय व्याकरण इत्यादि के हैं, अब सांख्य का पाठ कहीं चल रहा है, वहाँ जाके पुस्तक लेके बैठते थे। पहले काशी में यह परंपरा थी। कोई अपने को पढ़ा लिखा व्यक्ति गुरु कहलवाना पसंद नहीं करता था। जिस विषय की जानकारी नहीं है उस विषय की जानकारी प्राप्त करने की भावना रहती थी। यह हुआ तदात्मानमेवावेत तथैव च सर्वम अभवत्। इस प्रकार उसने आत्मा की ब्रह्मरूपता, ब्रह्म की आत्मरूपता को जाना, जिसके प्रभाव से वह सर्वरूप हो गया। सर्वरूप होना कैसे संभव है? बिल्कुल क्या? आत्मा को जानने से। अणु परिमाण, मध्यम परिमाण या सर्वाधिष्ठान, बृहद परिमाण, परिमित। हाँ, सर्वाधिष्ठान, सर्वरूप, सर्वोपादान, तब सर्व होगा ना। अणु परिमाण परिमित माना तो असंख्य, मध्यम परिमाण परिमित माना तो नश्वर, अब विभु मानकर भी असंख्य माना तो। ये जो 6 दर्शन है सबके यहाँ आत्म तत्व विभु है, और सामान्य रीति से उत्तर मीमांसा को छोड़ दें तो असंख्य है। असंख्य भी है, विभु भी है। अणु परिमाण या मध्यम परिमाण परिमित पूर्व मीमांसा के अनुसार भी नहीं, सांख्य भी और वैशेषिक भी, न्याय भी, ये सब आत्मा को विभु ही मानते। विभु होने पर भी अनेक मानते हैं, ताकि कर्म इत्यादि का सांकर्य न हो जाए। एक के मुक्त से सब मुक्त, एक के बद्ध से सब बद्ध, एक के पापी होने पर सब पापी, एक के पुण्यात्मा होने पर सब पुण्यात्मा न हो जाए। इसलिए विभु होने पर भी असंख्य आत्म तत्व है। लेकिन शंकराचार्य के सिद्धांत के अनुसार विभु होने पर एक ही है। इसमें युक्ति क्या हुई? अगर औपाधिक भेद मानने पर काम चलता हो तो स्वाभाविक भेद मानने की क्या आवश्यकता? बोलो चक्रवर्ती जी, क्या कहा? अगर औपाधिक भेद मानने से कार्य सिद्ध हो तो स्वाभाविक भेद मानने से क्या? जब आकाश में औपाधिक भेद माना, घटाकाश मठाकाश इत्यादि,
कर्काकाश, घटाकाश, मठाकाश, तो फिर औपाधिक भेद से काम चल गया तो स्वाभाविक भेद क्यों माने? ठीक, बैठिए। आत्म तत्व एक ही है और उपाधि भेद से उसमें भेद प्राप्त है, स्वतः निर्भेद ही है। तदात्मानम एवं, और संकीर्णता भी नहीं, कर्म इत्यादि का संकर भी नहीं होता है। अब वो घटाकाश में हाथी तो नहीं समा सकता क्या? घटाकाश आकाश तो है पर उसमें हाथी तो नहीं समा सकता। हाथी समा जाए तो कोई जादूगर के द्वारा बनाया हुआ हाथी होगा, सचमुच में हाथी नहीं समा सकता। तदात्मानम एवं अवेद तथैव च सर्वम अभवत्, उसने आत्मा को ही जाना, उस आत्मबोध के प्रभाव से सर्वरूपता उसकी हो गई, अर्थात अज्ञान का निवारण हो गया। सर्वरूप तो पहले से ही था। इससे क्या होगा? किसी को धनी जान करके धन की तृष्णा होगी, या समझेगा इस रूप में मैं ही धनी हूँ, क्या उसका धन हथियाने को, उसके धन को हथियाने की भावना बनेगी, इसके रूप में मैं ही धनी हूँ, ये भाव होगा। अस्या ब्रह्म विद्याया सर्वभावापत्ति फलम, इस ब्रह्म विद्या का फल है सर्वभावापत्ति, माने सर्वरूपता की संसिद्धि। इत्येतस्य अर्थस्य ब्रह्म ने, इस अर्थ की दृढ़ता की दृष्टि से यह अभिप्राय हुआ। निश्चय इस अर्थ की दृढ़ता के लिए दृढ़ता भी होनी चाहिए, नहीं तो फिर सुनते समय तो लगता है कि हाँ बात सब ठीक है, बाद में अरे मैं कैसे ब्रह्म हो सकता, सर्वरूप हो सकता, ये तो बरगला दिया गुरुजी ने क्या हो गया? बर्गर आ गया, बरगला दिया गुरुजी ने, यही होगा। इसलिए बार बार चिंतन, अनंत काल से, असंख्यों जन्मों से जो जीवात्म भाव को पाल के रखा है, अगर 10-5 वर्ष के रगड़ से भी यह ज्ञान निष्ठा का रूप धारण कर ले तो भी सस्ता जान है या नहीं? क्या अनादिकाल से वही अपने आप को अनात्म वस्तुओं के अनुरूप जानते रहे हैं, उन मान्यताओं पर अगर आगे आएगा आगे क्या आएगा? जो आएगा आएगा ही। देवता जो होते हैं वो विघ्न कारक होते, तत्व ज्ञान में अविघ्न कारक होते हैं। या तो जो देवता तत्वज्ञ नहीं होते और जो मनुष्य तत्वज्ञ नहीं होते लेकिन आस्तिक होते हैं, वो देवताओं के निमित्त आहुति डालते या नहीं? इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः, तो देवता उनको अपने यजमान मानते हैं। जैसे पशु पालने वाला व्यक्ति पशु को चारा इत्यादि देता है, ऐसे देवताओं के लिए जो हवन आदि करते हैं, देवता भी उनको अपना पशु समझकर उनका पालन पोषण करते हैं। अब अगर सामने वाला व्यक्ति मुक्त हो गया तब तो हमारा यजमान ही खत्म हो गया। इसलिए इस मार्ग पर चलते समय पति, बेटे, पुत्र, पत्नी ही विघ्न डालें ये नहीं, देवता भी विघ्न डालते क्या? देवता क्यों विघ्न डालते हैं? अगर ये ज्ञान पच गया तो हमसे तो ऊपर चला जाएगा देवता भी विघ्न डालेंगे या नहीं? बहुत सा ऐसा कार्य होता है, 99 अश्वमेध याग तक इंद्र सहायक बनते हैं। वहाँ भी घर में भी कहते पागल हो जाओगे, ऐसे इधर मत जाओ,
पति पत्नी भी, बच्चे भी रोकते, समाज भी रोकते। आपको नहीं, सभी जगह होता नहीं, है। आपको तो नहीं रोकते होंगे। भाई हाँ, कुछ कुछ रोकते होंगे। हरियाणा में है जी ऐसा। हाँ ठीक है। एक समय हो गया, स्वामी अखंडानंद महाराज का प्रवचन सुनते थे ब्राह्मण। उनके ग्रंथ लिखे हुए तो उनके नहीं के बराबर हैं। प्रवचन को ग्रंथ का रूप दिया गया, पढ़ रहे। एक ब्राह्मण थे, उन्होंने गाय बैल पाल रखा था और दूध दुहने का समय आया और बैल को दुहने लगे और बरबराने लगे। किसने नज़र लगा दिया, दूध देती नहीं, ये दूध देती नहीं। पत्नी देख रही थी कि बैल को दूध रहा है, फिर बरबरा रहा, दूध देते ही नहीं देते। उन्होंने, पत्नी ने कहा, और अखंडानंद का प्रवचन सुन ले, और पागल होना बाकी होता और हो जा। फिर आगे उससे कहा, आज तो बड़ी हंसी हुई। पत्नी ने कहा, और सत्संग कर ले बाबाओं का, पागल तो हो ही गया है, बैल को दूध रहा है, फिर कहता दूध ही नहीं दे रहा है, दे रही है, दूध ही नहीं दे रही है, किसी ने नज़र लगा दी। यह है, इसीलिए क्या हुआ, क्या कह रहे थे? हाँ क्या 99 तक सहयोगी होते हैं। 100 में यदि यज्ञ जब करने लगता है तो सोचते ये कालांतर में इंद्र हो जाएगा, उसमें विघ्न डाल देते हैं। क्या 99 अश्वमेध तक जो सहयोगी होते हैं इंद्र, 100वें अश्वमेध यज्ञ में वो चाहे पृथ्वी जी ही यज्ञ क्यों न करें, उनको इंद्र पद से ऊंचा पद प्राप्त है, या भगवान के अवतार हैं। 99 तक सहयोगी होंगे, 100वें में विघ्न बालन। एक थे नैमिष में महात्मा, पहले उठाते थे साधक को, बाद में देखते थे कि इसका ज्ञान विज्ञान मेरे समान या मुझसे बढ़कर होने की संभावना है, तो बस कुछ भी कर सकते थे उसके प्रति। यह हुआ है। अब जिसको यह ज्ञान प्राप्त हो गया, उससे ऊपर कोई उठ सकता है क्या? काष्ठा पराकाष्ठा ज्ञान है, उसी में सबके सहिष्णुता होगी या नहीं? कितना भी उठो, उसको ये थोड़े होगा कि हमसे ऊपर न कोई चला जाए। क्या यह ज्ञान जिसको मिल गया, उससे ऊपर कौन जा सकता है? सबसे ऊपर है ज्ञान। इसलिए सबकी उत्कर्ष की सहिष्णुता किस में हो सकती है? 2 जगह पराजय चाहे सोचे, शिष्य और पुत्र। पुत्र मेरा इतना योग्य हो मुझसे भी आगे बढ़ जाए, शिष्य मेरा इतना योग्य हो मुझसे भी आगे बढ़ जाए। लेकिन कानपुर जिला में मैं पैदल घूम रहा था अकेले, सुंदरपुर गजान नामक कोई गांव होगा, वहाँ आया। एक ने कहा, महाराज मुझे तो चुनौती देने वाला मेरा बेटा ही हो गया। हमने कहा क्या हुआ? देखिए, मैंने भागवत का पाठ किया है, मैं संस्कृत का विद्वान हूँ, अब मेरा बेटा ढपली बजाता है। कुछ मूर्ख है वो, किसने कहा? एक पंडित ने। उसको लोग सुनते हैं, मुझको सुनते ही नहीं, बेटा ही मेरे लिए काल हो गया। ढपली बजाने वाले को सुनते हैं। हमने कहा ये बताओ, जो दक्षिणा मिलती है, ईमानदार इतना है कि माँ को दे देता है सब, तो माँ, उसकी माँ तो आपको देती होगी घर से। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आखिर मेरा बेटा ही मेरे यश का, तो वो मूर्ख है महाराज। अब मैं तो विद्वान हूँ, अब मेरा ऐसा हो। यह जो है, यह ज्ञान जिसको मिल गया, उससे कोई ऊपर उठ सकता है क्या? अब उसकी दृष्टि में कोई नीचा होगा क्या? व्यवहार संपादन के लिए बात अलग है, वो सबको आत्मा स्वरूप समझता है। तत्र को मोह काशोक एकत्व मन पश्यता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म के
अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, भारत अखंड हो, सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की जय हो, हर हर महादेव। श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान